10th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारे टॉपिक, जैसे वैलेंसी निकालना जिसको हम लोग कहते हैं संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नहीं कौन सा तत्व धनात्मक है कौन सा तत्व ऋणात्मक है, कौन से तत्व पर कितना आवेश है, प्लस है तो प्लस क्यों है, माइनस है तो माइनस क्यों है, धन आवेशित धातु है या अधातु, जो भी है ये सारा टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। और यदि पीछे वाला क्लास रिवीजन होगा तो केमिकल बॉन्डिंग समझने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक क्या है? केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। तो सभी लोग हेडिंग बनाइए, रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। तो आप लोग को हम इससे पहले वाले क्लास में कई बार रासायनिक बंधन का चर्चा करते आए थे। नहीं, जब भी कोई अणु का दो या दो से अधिक परमाणु क्या होता, आपस में जिस बंधन के द्वारा बंधा रहता है वही बंधन क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन। जैसे एक अणु में दो परमाणु भी हो सकता है और दो से अधिक भी, लेकिन कम से कम कितना रहेगा? दो तो रहेगा ही रहेगा। जैसे NaCl, तो इसमें कितना परमाणु है? दो परमाणु, एक सोडियम परमाणु है एक क्लोरीन परमाणु है। नहीं, तो दोनों आपस में बंधा हुआ कि नहीं बंधा हुआ? दोनों आपस में बंधा हुआ है, तब तो NaCl एक साथ है। नहीं, तो जिस बल के द्वारा ये बंधा हुआ है या जिस बंधन के द्वारा ये बंधा हुआ Na और Cl कहाँ है? एक साथ है। ठीक है, तो उसी बल को या उसी बंधन को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। तो लिखिए, जिस बंधन के द्वारा किसी अणु का, अणु समझते हैं ना, जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु होता है उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो जिस बंधन के द्वारा किसी भी अणु का दो या दो से अधिक परमाणु आपस में बंधे होते हैं, आपस में बंधे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे ही रासायनिक बंधन कहते हैं। उसे ही रासायनिक बंधन कहते हैं।
यहाँ तक हो गया सबका। अब देखिए, जिस बल के द्वारा दोनों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल काम कर रहा है, नहीं, जैसे हमारे समाज में बहुत सारे बंधन होते हैं, नहीं, जो बंधन जल्दी टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि दोनों को एक दूसरे के प्रति मोह है। मोह समझता है? प्रेम है। नहीं, नहीं उसको छोड़ सकता है, नहीं वो उसको छोड़ सकता है, अर्थात दोनों के बीच एक आकर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे को त्याग करना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। अर्थात यहाँ भी सोडियम को भी किससे मोह है, किससे प्यार है? क्लोरीन से। और क्लोरीन को भी किससे प्यार है? सोडियम से। अर्थात दोनों के बीच एक बंधन है या बल है, आकर्षण बल है। ठीक है, तो उस बल को हम लोग कहते हैं रासायनिक बल। क्या कहते हैं? केमिकल फोर्स कहते हैं। तो लिखिए एरो, देखिए लिखिएगा, अणु में दो या दो से अणु में दो या दो से अधिक परमाणु जिस बल के द्वारा जुड़े होते हैं, जिस बल के द्वारा जुड़े होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक बल कहते हैं। उसे ही रासायनिक बल, केमिकल फोर्स, कम इन, उसे ही केमिकल फोर्स कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक बंधन बनने के लिए दो कंडीशन है, इससे पहले भी बता चुके हैं। पहला कंडीशन ये है, कोई भी परमाणु का दो अणु आपस में इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा। पहला कंडीशन, कोई त्याग करेगा तो कोई ग्रहण करेगा, तब बंधन बन सकता है। या क्या करेगा बताओ? साझेदारी करेगा, शेयरिंग करेगा। इसी दो कंडीशन से क्या होता है? रासायनिक बंधन बंधता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होगा तब आयनिक बंधन बनेगा। कौन सा बंधन? लेकिन जब साझेदारी होगा तब बनेगा सहसंयोजक बंधन। क्या बनेगा? याद रहेगा? तो इस प्रकार रासायनिक बंधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला आयनिक बंधन। आयनिक मतलब जिसमें आयन का निर्माण होता। आयन मतलब आवेश। तो जो त्याग करेगा उस पर कौन आवेश? कौन आवेश? हाँ। जो ग्रहण करेगा? हाँ। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करने से रासायनिक बंधन का निर्माण होगा तो उस बंधन को क्या कहेंगे? आयनिक बंधन। या वैद्युत सहसंयोजक बंधन, जहाँ आवेश है वहाँ विद्युत है। इसके बाद आप लोग को 4 चैप्टर पढ़ाएंगे और इस वीक से आप लोग का हिंदी का क्लास स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे भी और फ्राइडे भी और संडे भी क्या चलेगा? केवल साइंस। ठीक है, हाँ। तो जहाँ क्या होता है? जहाँ आवेश उत्पन्न होता है वहीं विद्युत उत्पन्न होता है। इसी कारण उसका दूसरा नाम क्या है? विद्युत संयोजक बंधन। ठीक है, पहला ये होगा। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करेगा, क्या करेगा? साझेदारी करेगा। क्या करेगा? तब कौन सा बंधन? सहसंयोजक बंधन। अर्थात रासायनिक बंधन बनने के कितने कंडीशन? लिखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए, लिखो रासायनिक बंधन
रासायनिक बंधन का निर्माण रासायनिक बंधन का निर्माण दो प्रकार से होता है या दो अवस्था में होता है, लिख लो। दो अवस्था में होता है। पहला अवस्था क्या होगा? पहला अवस्था होगा कि किसी भी अणु का परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा। पहला कंडीशन हुआ, ठीक है। लिखिए पहला कंडीशन। किसी भी अणु का परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? या तो त्याग करेगा या तो ग्रहण करेगा। तो लिखो त्याग या ग्रहण करेगा। त्याग या ग्रहण करेगा। और दूसरा कंडीशन क्या है? किसी भी अणु का परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। क्या करेगा? हाँ, साझेदारी मतलब साझा। हम भी तुमको दे देते हैं और हमको जब जरूरत पड़ेगा तुम भी हमको दे देना। नहीं, तो लिखिए किसी भी अणु का परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? साझेदारी करता है। त्याग या ग्रहण कर न लिया। साझेदारी करता है। साझेदारी करता है। तो बताइए इस प्रकार रासायनिक बंधन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। तो लिखिए रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। तुम हंसो न तब लिखना, अभी काहे लिखेगा? चल जाएंगे तो मुंह लाल हो जाएगा, पहचानबो न करेगा कौन है ये। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन दो प्रकार के पहला नंबर क्या लिखिएगा? हाँ, पहला नंबर हो गया आयनिक बंधन। आयनिक बंधन कब बनेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण या साझेदारी? हाँ, तो त्याग या ग्रहण करेगा तो क्या किसका निर्माण होगा? आयन का या आवेश का। तो जिस बंधन में आयन का निर्माण होता है उसे कौन सा बंधन कहते हैं? आयनिक बंधन। या जहाँ भी आयन का निर्माण हुआ अर्थात आवेश का निर्माण हुआ अर्थात विद्युत उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? बिजली उत्पन्न होगा। ठीक है, इसी कारण इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? वैद्युत संयोजक बंधन या वैद्युत सहसंयोजक बंधन। तो इसका दूसरा नाम भी लिख लो, वैद्युत सहसंयोजक बंधन।
वैद्युत सहसंयोजक बंधन। वैद्युत सहसंयोजक बंधन इंग्लिश में लिखेगा, लिख लीजिए इंग्लिश से। कहते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं इसको। या इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। लिख लिया यहाँ तक सभी लोग? रासायनिक बंधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला आयनिक बंधन या वैद्युत सहसंयोजक बंधन, इसको इंग्लिश में भी कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। ठीक है। दूसरा होगा अब, हाँ लिखो दूसरा नंबर, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। इसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। लिखिए जल्दीबाजी में सभी लोग। सभी लोग पहला नंबर लिख के डैश दीजिए, आयनिक बंधन। इसका दूसरा नाम क्या है? हाँ ठीक है, लिखिए वैसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण कैसे होता है बताइए? हाँ, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या त्याग या ग्रहण या स्थानांतरण से। तो वैसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करने से होता है। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही आयनिक बंधन। कौन हंस रहा है रे? शिवम हंस रहा, तुम? ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। क्लोरीन का परमाणु संख्या बताइए। 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
2 8 7। अब देखिए सोडियम है भी एक परमाणु है और क्लोरीन भी क्या है, एक परमाणु है। ये दोनों आपस में बंधन बनाना चाहता है। कैसा बंधन? आयनिक बंधन। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से कि इसके वाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। अष्टक पूरा हो गया है, लेकिन अष्टक पूरा होने से एक इलेक्ट्रॉन क्या है, लेकिन इसका भी अष्टक पूरा हो गया, लेकिन दूसरा अष्टक पूरा होने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या है, कम है। अर्थात ये दोनों आपस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करेगा। तुम बताओ चंचल, कौन त्याग करेगा, कौन ग्रहण करेगा? सोडियम त्याग करेगा। वेरी गुड। सोडियम के पास जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, किसको दे देगा? कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। नहीं, तो जैसे ही सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इस पर क्या आ गया, धन आवेश। जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया, दूसरे से लिया, तो इस पर क्या हो गया, अर्थात सोडियम और क्लोरीन के बीच एक बंधन बन गया। क्या बन गया? तो इसी बंधन को कौन सा बंधन कहते हैं? आयनिक बंधन। वैसा बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है, या वैसा रासायनिक बंधन जिस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण करने से होता है। समझ में आया? हाँ, चलो बैठ जाओ। तो इसका मतलब सोडियम और क्लोरीन के बीच क्या हो रहा है, रासायनिक बंधन बन रहा है। Na+ Cl-, ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। लिखिए इसको फास्ट में जल्दी से। कहेगा सोडियम आयन और क्लोरीन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो बताओ इस सोडियम के पास कितना परमाणु है, जल्दी बताओ। हाँ, इस सोडियम के पास, यानी कि सोडियम आयन बन गया। अब सोडियम नहीं है ये क्या बन गया, अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कि कम, कम होगा। नहीं, इसका टोटल कितना था, 11 ना, एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया ना, तो कितना बचा, 10 में क्या, 2 और 8। आ जाओ। क्लोरीन का परमाणु, क्लोरीन भी आयन बन गया है। तो बताओ ऋण आयन में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। कितना बढ़ गया रे, हाँ, अर्थात इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गया। तो यदि सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा तो क्या बोलेगा, 2 8। अब देखो दोनों के लास्ट अंतिम कक्षा में 8 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात दोनों ही अक्रिय अवस्था या अपना अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो इसी अष्टक के पूरा करने के लिए किसी भी अणु का 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, अर्थात रासायनिक बंधन का निर्माण करता है। समझ में आया? इसको भी बना लीजिए आप लोग। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल है, MgCl2। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बताइए, अंशु खड़ा होगा, बताओ मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। क्या क्लोरीन है इसमें, हाँ बताओ क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, 2 8 7। इसका भी नहीं। चलो ठीक है, बैठ जाओ। अब ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम के पास कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्या को एक्स्ट्रा है रे, हाँ, अर्थात ये 2 क्लोरीन को क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। नहीं, हाँ,
तो अब ये क्या करेगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन देगा इस क्लोरीन को, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन देगा इस क्लोरीन को। तो बता कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो उस पर क्या गो प्लस, 2 गो प्लस, अर्थात मैग्नीशियम आयन बन गया। मैग्नीशियम परमाणु नहीं है, अब ये क्या बन गया, आयन बन गया। इस पर आवेश है कि नहीं है, परमाणु हमेशा क्या होता है, उदासीन। परमाणु क्या होता है, लेकिन जब भी वो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है तो वो आवेशित हो जाता है। तो जब त्याग करता है तो धन आवेशित, ग्रहण करता है तो बता ई क्लोरीन क्या गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इस पर कितना माइनस, ई भी कितना ग्रहण किया, 1 माइनस। तो बता इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। क्यों हो रहा है, अष्टक पूरा करने के लिए। अब देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम लोग, 8, यहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ से 2 गायब हो जाएगा, यहाँ भी लास्ट में क्या बचेगा, अर्थात इसका भी 8 8 8, सबका क्या हो रहा है, अष्टक पूरा हो गया। कैसे हुआ, तो जब भी कोई अणु का परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके अष्टक पूरा करता है, तो इस प्रकार बने रासायनिक बंधन को कौन सा बंधन कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। बनाइए। अब हम निकालते हैं मैग्नीशियम आयन और क्लोरीन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो बताइए मैग्नीशियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इसके पास टोटल 12 था, 2 दान कर दिया, क्या को बचा, अर्थात 2 और अंशु समझ रहा है क्या क्लोरीन है रे, 2 क्लोरीन है, तो इसके पास कितना कितना हो गया, 18 18 ना हो गया गधे, 2 8 8, इसका भी 2 8 8। देखो सबके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, सबका अष्टक पूरा हो गया। चलिए जल्दी से बनाइए सब लोग। चलिए यहाँ तक सभी लोग समझ गए। चलिए और एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलो बताओ ये क्या लिखा हुआ है, चलो हम नाम भी लिख देते हैं, अब अंशु को दिक्कत नहीं होगा। क्या पढ़ेंगे इसको, कैल्शियम ऑक्साइड। बोलो ना क्या पढ़ेंगे अंशु, ऑक्साइड। चलो बताओ कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो, 2 8 8 2। ठीक, और इसके साथ कौन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 6। तो यहाँ पर क्या अवलोकन कर रहे हैं आप लोग, क्या होना चाहिए, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। कौन त्याग करेगा, निश्चय बोलो तो, हाँ हाँ सी ये त्याग करके किसको देगा, हमको, ऑक्सीजन को देगा। क्यों त्याग करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, बताओ तो, क्योंकि ज़्यादा है ना। यदि आपको किसी दिन ज़्यादा बचका बन जाता, नहीं देते पड़ोसी चाची को, तुम भी खा लीजिए, हैं। हाँ तो वही इसके पास क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, लेकिन सामने वाले को 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये त्याग करेगा। जैसे ही त्याग करेगा इस पर क्या, कौन सा आवेश, धन आवेश, क्या गो, हाँ डबल प्लस हो जाएगा, इस पर क्या गो, 2 गो। अर्थात ये कैल्शियम ऑक्साइड के बीच भी कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, सॉरी,
हाँ, आदान प्रदान हो रहा है। नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। बनाइए।